हेलो। सो इफ़ यू आर ऑल्सो नीट एस्पिरेंट तो मुझे पता है तुमको भी बहुत ज़्यादा मिक्स थॉट आते होंगे, मिक्स्ड ओपिनियंस आते होंगे कि क्या मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या मुझे कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए या फिर मुझे जो कोर्स मिल रहा है मुझे उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। ओके, सो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्नेहा त्रिपाठी एंड आई गॉट 518 मार्क्स दिस ईयर एंड माई रैंक वॉज 33,344. Yes, it was my third drop and I was on the borderline area. Okay, so let's come back to the topic. Let me tell you about my case. ओके, मेरे हर साल मार्क्स लाइक पिछले 2 साल से मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन के पास है। इस बार मेरी 33,000 रैंक है। फर्स्ट राउंड में 29,000 पे कॉलेज मिला है, मैं 5,000 रैंक पीछे हूँ। लास्ट ईयर 641 मार्क्स पे कॉलेज मिला था, मेरे 629 मार्क्स थे, मैं 11 नंबर पीछे थी और उस वजह से मुझे कुछ कॉलेज नहीं मिला। 11 नंबर तो चलो ज़्यादा लार्ज डिफरेंस हो गया, इस बार 5 मार्क्स का डिफरेंस है। ऑल्दो मुझे लास्ट ईयर ड्रॉप नहीं लेना था, ये मैं एक एडवांटेज बता रही हूँ ड्रॉप लेने का। ऑल्दो मुझे लास्ट ईयर ड्रॉप नहीं लेना था बट स्टिल मेरी फैमिली ने कहा कि ड्रॉप ले लेना चाहिए, इतने पास आ गई हो और सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना, टेस्ट वगैरह में थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाना और अच्छे से एनालाइज कर लेना, तो इस बार तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं भी उनकी बातों में, मुझे भी उनकी बातें सही लगी और मैंने ड्रॉप ले। मेरी रैंक इम्प्रूव हुई बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग इनटू अ कॉलेज। क्यों? बिकॉज मैं पैनिक कर गई एग्ज़ाम में और मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ड्रॉप लेने का ये एडवांटेज है, इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर मार्क्स देन यू कैन टेक अ ड्रॉप। अगर तुम्हारे मार्क्स ही अगर तुम्हारे 300 350 हैं देन प्लीज़ डोंट टेक अ ड्रॉप। तुमको जो कॉलेज मिल रहा है, तुमको जो कोर्स मिल रहा है, प्लीज़ गेट योर सेल्फ देयर, get that college. Okay, but if your marks are improving and if you are on the borderline area like me, then yes, you can consider a drop as an option. Okay, बट ड्रॉप में भी फिर दो टाइप के होते हैं, एक या तो तुम कंप्लीट ड्रॉप लो या तो तुम पार्शियल ड्रॉप ले लो। जैसे अगर तुम्हारे मेरे इतने ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, जैसे मेरा इस साल मेरा थर्ड ड्रॉप था ये, अगर मैं एक बार और ड्रॉप ले लेती हूँ तो इट वुड मैं फोर्थ ड्रॉप। तो इंसान ना अंदर से इतना ज़्यादा टूट जाता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मुझे पता है लोग कहेंगे कि मत सोचो उसके बारे में, बस तुमको तो पढ़ना है, पढ़ने पर फोकस रखो। पर नहीं, जैसे जैसे तुम्हारे ड्रॉप्स पड़ते जाते हैं, जो नेगेटिविटी है तुम्हारे अंदर, तुम चाहे खुद को जितना ज़्यादा कंट्रोल कर लो, जितना ज़्यादा सोच लो कि नहीं मुझे तो ये सब सोचना है ही नहीं, बट स्टिल वो थॉट्स तुम्हारे मन में आएंगे। ओके, तो शायद इन थॉट्स की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई। अगर मैं पैनिक नहीं करती तो मेरे 540 के अराउंड मार्क्स होते दिस ईयर। बट मैंने इतनी सिली सिली मिस्टेक्स करी हैं, लिटरली इतनी सिली मिस्टेक करी है। मैं एक क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक में रेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज। मैं ये इतना बकवास क्वेश्चन में गलत करके आई हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई। मुझे जो दिखा मैंने उसमें टिक मारा, मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन गई। मैंने घर आके मुझे लगा ये तो सही होगा मेरा, मैंने उसको चेक ही नहीं करा बिकॉज मैं ऐसी ऐसी गलतियाँ करके आई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। तो वो सोच के मुझे लगता है कि शायद मुझे खुद को एक और ट्राई देना चाहिए। इस बार मैंने जो गलतियाँ करी हैं वो मैं नेक्स्ट ईयर गलतियाँ शायद ना करूँ। बहुत बड़ा लेसन मिल गया है इस बार कि पैनिक नहीं करना है। बट फिर मुझे लगता है, फिर मैंने सोचा कि अगर नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ, लास्ट ईयर पेपर लीक हो गया था, इस बार फिज़िक्स डिफ़िकल्ट आ गई, नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या हो जाए, उस चक्कर में अगर मुझे कॉलेज नहीं मिला मैं तो यही सोच सोच के मर जाऊँगी, मेरा क्या होगा। तो उस वजह से मैंने सोचा मैं पार्शियल ड्रॉप ले लेती हूँ। पर फिर पार्शियल ड्रॉप में भी ये प्रॉब्लम है कि उधर मुझे जो भी कॉलेज मुझे मिलेगा उधर मुझे वहाँ की अटेंडेंस फुलफ़िल करनी होगी, वहाँ के प्रैक्टिकल्स करने होंगे और एग्ज़ाम, इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स, ये सब कैसे मैनेज कर पाऊँगी मैं दो-दो चीज़ें। मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट ड्रॉप है, अगर इस बार तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप था तो फिर तुम कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हो। और पार्शियल ड्रॉप लेना भी है ना तो बीएससी इज़ अ गुड ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू बीएएमएस, बीडीएस और बीवीएससी। ठीक है, पर मेरा थर्ड ड्रॉप है और मेरा बीएससी में ऐसा कुछ इंटरेस्ट है भी नहीं क्योंकि मैंने कभी बीएससी का सोचा था ही नहीं। मेरा ये था कि बीएससी तो मैं नहीं करूँगी।
ये था मेरा, उस वजह से मैंने 2 बार मैंने सीयूईटी का मैंने फॉर्म भी फिल किया हो, बट मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई। ये सोच मैं बीएससी तो नहीं करूँगी अब, क्योंकि सीयूईटी दिया नहीं। इस साल मैंने यूपी सीपीईटी का एग्ज़ाम दिया होता, मेरी उसमें रैंक 21 है एंड पैरामेडिकल का एग्ज़ाम था वो, बट मैंने उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं जब पैरामेडिकल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रही थी, क्योंकि अगर तुम्हें कोई करियर देखना है तो फिर तुम सभी देखोगे उसके बारे में, उसकी सैलरीज देखोगे, अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, सब कुछ देखोगे। तो वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा पैरामेडिकल, और बीडीएस में भी इतना स्कोप है नहीं, और बीएमएस में है संस्कृत, तो मुझे पता है वो मुझसे होगा नहीं, तो उस वजह से मैं बीएमएस नहीं लूँगी। बीडीएस में स्कोप है नहीं इतना ज़्यादा, जितना मैंने वीडियोस देखी हैं, जितना मैंने पता करा है बीडीएस के बारे में, तो उस वजह से मैं बीडीएस नहीं लूँगी। फिर आता है लास्ट ऑप्शन वेटरनरी, एंड और काफ़ी ज़्यादा हाईली चांसेस हैं कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो मैं या तो वेटरनरी ही करूँगी, या फिर वेटरनरी के साथ पार्शियल ड्रॉप लूँगी, क्योंकि कंप्लीट ड्रॉप आई डोंट थिंक कि मैं ना स्ट्रेस लिए कंप्लीट ईयर पढ़ लूँ और फिर पेपर भी बिना पैनिक किए हुए दूँ। अगर मैं पार्शियल ड्रॉप लेती हूँ तो कम से कम मैं एग्ज़ाम में शायद पैनिक ना करूँ, जैसा मैं इस बार कर गई। ओके, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज यही है कि मैं पैनिक ना करूँ, क्योंकि जो पढ़ा हुआ ऑलरेडी सब कुछ है ही, बस एक बार उसको रिवीजन करना है और मल्टीपल टेस्ट देने हैं, थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कंप्लीट ड्रॉप, देन प्लीज़ ये सब सोच लेना एक बार कि साल भर पढ़ना ये सब तो ठीक ही है, अगर पेपर अनप्रिडिक्टेबल आ गया नेक्स्ट ईयर तो तुम पैनिक ना करो, ठीक है। और एक तो जितने जैसे जैसे दो ड्रॉप्स बढ़ते जाते हैं ना, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तो उस वजह से पेपर ख़राब हो जाता है। मैंने आज एक दीदी की वीडियो देखी एंड उनका उनका 6th ड्रॉप था, 470 कुछ मार्क्स थे और उनको नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो मुझे लगा कि चलो मेरी सिचुएशन इतनी बुरी तो नहीं है, अगर मैं ड्रॉप लेना भी चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ, पर हिम्मत नहीं होगी यार। बाकी अभी बीसीआई की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, होपफुली इट विल स्टार्ट फ्रॉम मिड सेप्टेम्बर। तो मेरा तब तक प्लान है कि तब तक मैं जो टॉपिक्स मुझे नहीं बनते हैं मैं उनको ढंग से पढूँ, वो अपने स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ताकि अगर बाद में मेरा ऐसा कुछ प्लान बनता है कि मुझे तो ड्रॉप ही लेना है, कंप्लीट ड्रॉप ही लेना है, तो एटलीस्ट मेरा ये टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो राउंड 2 की काउंसलिंग भी बाकी है, पता नहीं कब स्टार्ट होगी। आज 26 है, होपफुली 29 से स्टार्ट होनी है, अभी देखो क्या होता है। एक तो काउंसलिंग इतनी डिले कर रहे हैं ये लोग, क्या बताऊँ। ये पहले यूपी की स्टार्ट कर दी, फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग पर स्टे लगा दिया, फिर यूपी की नीट वाली काउंसलिंग दोबारा स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। 6 को स्टार्ट हुई थी, 26 तक उसका पूरा एडमिशन प्रोसीजर चला, इतना ज़्यादा लंबी काउंसलिंग चल रही है। उसके अलावा जो बाकी की काउंसलिंग है, जैसे कि वेटरनरी काउंसलिंग ले लो, उसका कुछ पता ही नहीं है उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। साथ में दोनों ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्या बताऊँ। रिजल्ट आने से पहले, जब काउंसलिंग का रिजल्ट आने से पहले तक मेरा तो क्लियर था मैं तो ड्रॉप नहीं ले रही हूँ, मुझे वेटनरी में जो कॉलेज मिलेगा मैं तो ले लूँगी आराम से, भाड़ में जाए नीट वगैरह, इतना कर लिया मैंने, अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं फिर से वही सफोकेशन वाली लाइफ, एक ही कमरे में बंद रह के पढ़ना, दिन भर पढ़ना और सेम थॉट्स सेम बुक्स, मैं उनको दोबारा नहीं देख सकती हूँ, मैं नहीं लूँगी। पर जब अभी इतने पास आ गई हूँ तो ये लगने लगता है कि शायद एक बार और कर लूँ तो शायद मिल जाए, क्योंकि क्या सोचकर स्टार्ट करा था कि एमबीबीएस में जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ये सब ये सब सोच कर ही तो सब कोई लेता है ड्रॉप, सब कोई आता है इस फील्ड में। पर क्या पता, किसी को क्या पता होता है कि कब उनका पहला ड्रॉप उनका तीसरा चौथा ड्रॉप बन जाता है। पहले पता होता ना कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा इसके अंदर, तो मैं कभी आती ही नहीं, मैं कभी लेती नहीं, मैं तो आराम से अपना सीयूईटी देती, बीएससी में जो मिलना होता लेती, बढ़िया एमएससी करती, पीएचडी कर लेती, जो करना होता कर लेती। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिला है, और फिर से लग रहा है कि शायद एक बार और ट्राई कर लूँ तो शायद मिल जाए। मान लो
नेक्स्ट ईयर मैं और पास पहुँच गई इसके, फिर भी नहीं मिला। तब फिर मुझे यही थॉट आएगा कि शायद एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता तब मिल जाए। तो बस इसी वजह से हिम्मत नहीं हो रही है एक तो कंप्लीट ड्रॉप लेने की। बाकी मेरा तो अभी कुछ कंफर्म है नहीं, यही है कि जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है तब तक ढंग से पढ़ती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी 15 दिन है मेरे पास, 15 दिन ढंग से पढ़ती हूँ, 10-10 घंटे पढ़ती हूँ। और या ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे इस डिसीजन पर। और इफ़ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग preparation and veterinary counseling and anything, you can just ask me down in the comment section. I will reply to all of them, and please subscribe to my channel. I really need your support. Okay, bye, thank you.